शिवो, आप बॉम्बे मीरा रोड माता जी के यहाँ पर आज सत्संग है। आज एक प्रश्न आया है, माता जी कुछ पूछना चाहते हैं जी। हम ये पूछना चाहते हैं गुरुजी कि शिवोहम का मतलब क्या है? शिवोहम का बहुत अच्छा मतलब प्रश्न क्या है है? आपका, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में किसी को ये फुर्सत ही नहीं कि हम लोग मंत्र के अर्थ को जाने, किसी को फुर्सत ही नहीं हम किसी संतों के सत्संग में जाएं, किसी को फुर्सत नहीं किसी संत सदगुरु के ग्रंथ को पढ़ें, किसी को फुर्सत नहीं कि मंत्र बहुत जगह लिखा है, आपने YouTube पर देखा होगा, आपने पुस्तकों में देखा होगा, नित्य पूजा प्रकाश में पढ़ा होगा, अनेकों ग्रंथों में पढ़ा होगा, परंतु इसके बारे में जानने की किसी की अंदर जिज्ञासा नहीं है। आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न को किया। आइए पहले इस शिवोहम के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसको प्रश्नोत्तरी के द्वारा ही समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये उधार ज्ञान मुझे अच्छा नहीं लगता। उधार ज्ञान जैसे मैंने कहा आपने मान लिया, नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप प्रैक्टिकल करो तो इसका अर्थ समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? हेमलता किसका नाम है? मेरा। माइक उठाइए। हेमलता नाम किसका है? मेरा। मेरा। तो मैं कौन हूँ? मैं। जैसे हेमलता मेरा नाम है, हाँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं हेमलता हूँ। मैं हेमलता, ये तो इस शरीर का नाम हो गया। अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ, ये ढोलक किसकी है? मेरी है। तो तुम तो ढोलक नहीं हो ना? नहीं, तुम कौन हो? हम शरीर हैं। ये जैसे ये ढोलक, इसका नाम क्या है? ढोलक। ढोलक। ये ढोलक नाम इसका है और ढोलक किसकी है? हमारी है। हाँ। मेरी है। तो मैं कौन हूँ? अभी ये बनता है ना? अभी मैंने पूछा आप कौन हो, तो आपने कहा मेरा नाम हेमलता है। तो मैंने हेमलता आपका नाम है, तो आप कौन हो? समझ में आया? हाँ, हाँ, हाँ। हेमलता मेरा नाम है, तो फिर मैं कौन मैं हूँ? कौन ये हेमलता इस पंचभौतिक शरीर का नाम शरीर का है। है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्वों से निर्मित जो शरीर है ना, ये पंच तत्व निर्मित शरीर का नाम हो गया हेमलता। अच्छा, ठीक है, तो हेमलता इस शरीर का नाम, तो फिर आप कौन हो? शरीर है। नहीं, शरीर का नाम है। अच्छा, शरीर आत्मा। पांच तत्वों से, आप इसमें से क्या हो? आत्मा। हाँ, तो आप ये कहोगे कि मैं शरीर को जानने वाला दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। बैठ जाइए। तो मैं इस शरीर का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। या आप शरीर को जान रहे हो? जैसे ये हाथ है, तो ये हाथ मेरा है ना? हाथ को नहीं कहता मैं हाथ हूँ। नहीं, नहीं, हाथ को हम जान रहे हैं। हम जान रहे हैं। हाँ। तो जैसे ये शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदि ग्रंथन गावा, ये शरीर मुझे मिला है बड़े भाग्य से, पर मैं शरीर नहीं हूँ। नहीं, मुझे मिला है। मिला है। तो मिला किसको है? मुझे। तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। चेतना आत्मा। हाँ, मैं आत्मा हूँ। तो अब इसी मैं आत्मा हूँ, एक शव होता है, एक शिव होता है। मैं आपसे पूछूं तुम मरे हो या जीवित हो, तो क्या कहोगे? जीवित है। अभी तो मरे नहीं है ना? बालापन से हरि भजे जग सो रहे उदास, तीरथ भी आशा करें कब आवे हरिदास। जब ही से जन्म भयो तब ही से आयु घटे, माता तो कहत मेरो बेटो बड़ो होते है। बालापन है भी तो यौवन है लगो आए, यौवन ही भी तो बूढ़ो डोकरा दिखाते है। बालापन बीत गया, जवानी आ गई, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी बीत गया। घटत घटत ऐसे घट गयो, तेल घटे जिम दीपक बुझाते। तेल घटने के बाद में दीपक जैसे बुझ जाता है। तो हमारा बाल अवस्था मर गई, जवानी मर गई। तो अभी मैंने पूछा कि आप जीवित हो या मरे हो? अगर इस शरीर की बात करूं तो प्रतिक्षण मर रहा है। बाल अवस्था मर गई थी, जवानी मर गई थी, बुढ़ापा मर रहा है, और हर क्षण मर रहा है। तो मैं तो अमर हूं। आत्मा तो अमर है। आत्मा अमर है। हाँ। तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था ना कि आप मरे हो या जीवित हो? जीवित है। तो हम तो मरे नहीं, हम जीवित है। तो ये शरीर मर जाएगा, शरीर मर जाएगा। तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब इसको समझो। अभी शिवो हम, शिव पर ई की मात्रा लगाई जाए, उसको हटा दिया जाए तो शवो हम।
हाँ शव, शव माने डेड बॉडी, मुर्दा, हाँ। मरा हुआ। हाँ। तो हम मरे हुए नहीं है, सब वो नहीं है, हम, हाँ। हम माने होता मैं। अच्छा। तो मैं मरा हुआ तो नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? एक ही लगाओ, हाँ। शिवो हम, मैं शिव हूँ। कैसे हूँ? शिवो हम, 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 शिवो हम अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवो हम, 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 शिवो हम अमर आत्मा सच्चिदानंद में। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में ओ शिवो हम, 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 शिवो तो हम, महापुरुष कहते हैं वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, जो न मारी जा सके न मरने वाली हो, वही आत्मा मैं हूँ। तो आपने पूछा शिवोहम का क्या अर्थ है, आपको समझ में आया? समझ में आया, पर एक प्रश्न और है जी। सब कहते हैं मरने के बाद शरीर का ये होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसे जाएंगे भगवान के यहाँ, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, आत्मा तो अमर है, उसे ना कोई जला सकता, ना मार सकता, ना काट सकता, ना पानी में डुबा सकता, कुछ नहीं कर सकता, और कोई जाके भी वहां नहीं आया कि वहां क्या होता है, कि पता चले कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो फिर लोग इतनी तरह की बातें कैसे करते, ये किया तो ऐसा होगा, वो कर दिया तो ऐसा, ये नरक में जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा, सब तो ऊपर ही जाते हैं, तो वहां स्वर्ग और नरक कहाँ है? जी बहुत अच्छा प्रश्न। ये स्वर्ग और नरक तो मैंने अभी जैसे एक भजन में कहा था कि माँ का गर्भहीन नरक है और संसार में आना स्वर्ग है। नरक स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, ठीक है। ये मानसिकता हमारी अलग है, लोगों को डराने के लिए। जैसे हमारे यहाँ एक गरुड़ पुराण करके ग्रंथ है, उसमें ये सारी कल्पना और उसमें ये सारी बातें कही गई हैं कि ये पाप करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये पाप करोगे तो ये दंड मिलेगा। तो ये इसलिए है कि आपको भय दिलाया जाए, आप सत मार्ग पर चले। अब आपने पूछा कि आत्मा तो अमर है, फिर शरीर का क्या होता है? शरीर मर जाता है तो आप कौन पाप पुण्य भोगता है? ये प्रश्न आज से हजारों साल पूर्व नचिकेता नाम के एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने यमराज से पूछा। एक बार की कहानी आती है कि एक ऋषि गौयाओं का दान किया करते थे। जब गायों का दान करते थे तो एक दिन एक बूढ़ी गाय, तो बच्चे ने जब देखा तो उन्होंने कहा, पिताजी आप इन गायों का दान कर रहे हो, जो ये गाय ना तो गर्भ धारण करने की शक्ति रखती हैं और ना ये दूध देने की शक्ति रखती हैं, ये केवल गौ
और मूत्र का ही, हाँ तो गोबर और मूत्र से क्या होगा किसी ब्राह्मण का, तो आप दान करो तो ऐसी गाय का करो जिससे उसके काम आ सके। तो ऐसा कहने पर पिता को क्रोध आया। क्रोध में उसने अपने पुत्र को श्राप दे डाला। पुत्र ने कहा पिता आपका, पिता ने कहा ये जो गाय है ना, धन माने धन होता है, क्या बूढ़ा क्या ठेला होता है, तो दान माने दान है। तो बोले कि मैं भी तो आपका पुत्र धन हूं, पुत्र धन हूं, तो मुझे भी दान कर दो। तो क्रोध में आकर पिता ने, उन्होंने नचिकेता को कहा आपको मैं मृत्यु देवता को दान करता हूं, यम को दान करता हूं। तो पिता ने पुत्र को मृत्यु को दान कर दिया। पिता की आज्ञा पाकर नचिकेता यम के दरवाजे पर गए। तो माताओं विचार करना, 3 दिन तक यमराज के द्वार पर नचिकेता खड़े रहे। यमराज 3 दिन तक कहीं बाहर थे। तो 3 दिन के अंदर उसका पुण्य क्षीण होने लग गया। 3 दिन के अंदर उनका पुण्य क्षीण होने लग गया। तो उन्होंने माफी मांगते हुए एक ब्राह्मण वाला नचिकेता से यमराज कहते हैं कभी भी याद रखना, कोई भी याचक अगर आपके द्वार पर खड़ा है, जब तक वो खड़ा है तब तक आपकी सदग्रंथ जो पुण्य है ना, सदग्रस्त के, वो पुण्यों को छीन करेगा। अगर कोई व्यक्ति याचक आपके घर में ठहरा हुआ है और याचना से ठहरा हुआ है तो वो आपके पुण्यों को छीन करेगा। तो सर्वप्रथम आपको बनता है आपको उसकी याचना सुने और उससे मिले। किसी को, मैंने बहुत लोगों को देखा, लोग बैठा देते गेस्ट हाउस में, बैठिए मिलते हैं, 2 घंटे बैठिए, 3 घंटे बैठते, मिलेंगे। तो आप विचार करो, वो जब तक बैठा है उसका पुण्य छीन कर रहा है। इसीलिए सर्वप्रथम मिलो, साधु से तो पहले मिलो। आपके द्वार पर आया, कोई कैसा करता है क्या करता है ये लेना देना नहीं, आप चुटकी आटा निकालो दे दीजिए, भूखा है भोजन करा दीजिए, कपड़े नहीं कपड़ा दान कीजिए, सर्वप्रथम ये कर लीजिए। पैसा ना दे सके तो मत देना, पैसा मत देना, पैसे से हो सकता है वो गलत कार्य करे, तो एक बार उसको कपड़े दान करो, भोजन कराओ, तो ऐसा कुछ करते रहे। तो नचिकेता जब यम के दरवाजे पर 3 दिन रुके, यमराज ने याचना करते हुए, माफी मांगते हुए नचिकेता से कहा हे बालक, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 वरदान देता हूं। मैं जब तक 3 दिन आपसे नहीं मिला, 3 वरदान में आप कुछ भी मांग लो। तो 3 वरदान में नचिकेता ने मांगा। पहले वरदान में मेरे पिता की मुक्ति, क्योंकि पिता ने क्रोध में आकर मुझे मृत्यु देवता को समर्पित किया, इस कारण पिता मेरे पाप के भागी हुए, उनका पाप उन्हें नरक लेकर आएगा, इसीलिए उनको आप मुक्ति दे दो, आपके दरवाजे नहीं आए। तथास्तु। दूसरा वरदान, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को अग्निकार विद्या आनी चाहिए, पांडित कर्म आना चाहिए, यजन कैसे किया जाए वो आना चाहिए, सर्वप्रथम मुझे अग्निकार विद्या का उपदेश करें। तो उन्होंने वो ज्ञान के लिए तथास्तु। तीसरा वरदान मांगा नचिकेता ने, कहते हैं मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो यमराज कहते हैं आप ये ना मांगकर संसार के ऐश्वर्य मांग लो, हजारों वर्ष पृथ्वी लोक पर वास मांग लो, हजारों साल के लिए आप राजा चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, लाखों करोड़ों आपकी दासियां रहे, आप कभी मरे ना। और ये वरदान मत मांगो कि आप आत्मज्ञान मुझे दे दो। तो कहते क्यों? जिस पल्ले में आत्मज्ञान इतना भारी हो, ऐश्वर्य का क्या होगा? मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान ही चाहिए। तो आत्मज्ञान को ऐसा मानते हुए इतना भजन है, तब उन्होंने उपदेश दिया। प्रश्न आता है सर्वप्रथम, आपने जो कहा कि ये शरीर मर जाता है तो यहां रह जाता है, और ये पाप पुण्य भोगता कौन है? गमनागमन किसका होता है? कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है, कौन पाप भोगता है? इस सारी कहानी क्या है? तो यमराज ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूं। रामचरितमानस, मां तारा का नाम सुना होगा, किसकी पत्नी थी? बाली की।
बाली की पत्नी का नाम है तारा। बाली ने भगवान राम से विद्रोह करके और सुग्रीव जैसी शरण में आया तो उन्होंने उनकी बात को मानकर बाली का वध किया। जब बाली के प्राणांत होने गया तो तारा रो रही है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा रो रही है, भगवान देख रहे हैं, पर उसका दुख दूर नहीं हुआ। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि तारा के भगवान के दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं, पर नहीं हुआ। तारा तो दर्शन कर रही है ना, तब भी दुख दूर नहीं हुआ। तो दुख कब दूर हुआ? उपदेश से। दीन ज्ञान हर लीनी माया। तो भगवान के उपदेश से दुख दूर होगा, संत के दर्शन से दुख दूर हो जाएगा। संत दरस जिम पातक तरई। संत के दर्शन मात्र से पाप तर जाएंगे। संत के दर्शन से पाप मुक्त हो सकते हो, भगवान के उपदेश से। भगवान ने उपदेश दिया, तारा रो रही है। तारा कहती है मेरे पति को तूने मार दिया। तो भगवान कहते मैंने क्या मार दिया? प्रगटे सोतन आगे सोवा, जीव नीति कहीं कारण रोवा। ये शरीर तेरे आगे पड़ा है और जीव नित्य जिसको तू रो रही हो। तो अब तारा सोचती मैं किसको रो रही हूँ? शरीर तो पड़ा है, मैं इसमें मर क्या गया? और रही बात इसके लिए रो रही है जो निकल गया, बोलता पुरुष है, तो वो अजर है, हमारे वो तो मरता नहीं। तो फिर मैं रो किस लिए रही हूँ? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन हो परम भक्ति वर मांगी। तारा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, और तारा को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो तारा ने ज्ञान का उपदेश ग्रहण किया। लीन हो परम भक्त वर मांगी। भक्ति का वर मांगकर प्रभु के चरणों में विश्राम पाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो शरीर है इसका मरण यहीं हो जाएगा। पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अग्नि को देकर अग्नि में गया, भूमि पर जलाया तो भूमि तत्व भूमि में गया, वायु में हवा के द्वारा उड़ गया, हवा के हवा में चला गया, रह गया एक जल तत्व जिसको गंगा जी विसर्जित किया जाता है। पंच तत्वों में विलीन होना इस शरीर का विलय है। परंतु इस शरीर के मर जाने पर मेरा मरण नहीं है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं शिव हूं। शिवोहम, शिवोहम। आपकी समझ में आ गया होगा। शिवोहम का अर्थ है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर का दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। यही शिवोहम का वास्तविक अर्थ है। शिवोहम। ये आत्मा को भी